आज की कहानी का नाम है गरीब शिबू का नया साल। नया साल आने वाला था और क्लास के सभी बच्चों में खुसर पुसर शुरू हो गई थी। सबको पता था कि इस साल भी प्रिंसिपल सब बच्चों के साथ नए साल पर कोई बढ़िया सा आइडिया लेकर आएंगे। क्लास का मॉनिटर दीपेंस डस्टर से 10 बार ब्लैक बोर्ड पोंछ चुका था, पर प्रिंसिपल सर ने अभी तक एंट्री नहीं ली थी। जैसे ही उसे गुप्ता सर के साथ प्रिंसिपल सर की आवाज़ सुनाई दी, वह फिर से ब्लैक बोर्ड साफ करने लगा। प्रिंसिपल सर ने उसे मुस्कुरा कर देखा और क्लास के अंदर आ गए। पहली बेंच पर बैठा हुआ सागर बोला, अगर सर थोड़ी देर और ना आते तो आज हमारा ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड बन जाता। क्लास में इस बात पर एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। प्रिंसिपल सर बोले, इस बार नए साल के पहले दिन को हम सब बिल्कुल अलग तरह से मनाएंगे। सभी बच्चे मुस्कुरा उठे। सर जल्दी बताइए, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, नैना ने तुरंत कहा। इस बार सभी बच्चे अपने पापा और मम्मी के साथ स्कूल आएंगे और सबके मम्मी पापा अपने बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, प्रिंसिपल सर ने कहा। प्रिंसिपल सर की बात सुनते ही सभी बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई और एक बार में ही सहमति दे दी। समता बोली, सर आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे मम्मी पापा को भी अपने स्कूल के दिन याद आ जाएंगे। तो 1 जनवरी को मैं आप सभी की बैठने की व्यवस्था ऑडिटोरियम में करवा दूंगा। सब टाइम पर पहुंच जाना। बच्चे खुशी से चीख उठे। मम्मी पापा के साथ उनके अनुभव शेयर करने की बात सुनकर सबको मज़ा आ गया। बस फिर क्या था, दिन भर जब भी मौका मिलता बच्चे अपने मम्मी पापा के बारे में अपने दोस्तों को बताते रहे और खुश होते रहे। पर क्लास में अचानक ही जैसे कोई भूत बन गया था, तो वो था शिबू। शिबू के समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसकी माँ उसी स्कूल में सफाई का कार्य करती थी। प्रिंसिपल सर ने उसकी सालों की मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए शिबू की फीस माफ़ कर दी थी और किताबों की व्यवस्था भी वह स्कूल से ही करवा देते थे। हर इतवार के दिन शिबू उनके घर जाकर पढ़ता भी था, पर यह बात पूरे स्कूल में किसी को पता नहीं थी। तभी शिबू को क्लास के बाहर में झाड़ू लगाती हुई दिखी। पसीने में तरबतर माँ उसे देखकर मुस्कुराई और शिबू ने उन्हें देखकर नज़रें नीची कर ली। तभी शिबू का दोस्त मिहिर बोला, आज तक तूने हमें अपने मम्मी से नहीं मिलवाया है, इस बार तो हम उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। शिबू का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वह तुरंत वहाँ से उठकर चला गया। शाम को जब माँ घर लौट कर आई तो वह सिर दर्द का बहाना करते हुए औंधा पड़ा रहा। ना उसने होमवर्क किया और ना ही खाना खाया। पता नहीं क्लास की सब बातें सोचते हुए वह कब सो गया। सपने में भी उसे उसकी क्लास के बच्चे उसकी माँ का मजाक ही उड़ाते दिखे। अब शिबू का हंसना बोलना सब बंद हो गया। वह घुमा फिरा कर बच्चों से कहता कि हम लोग प्रिंसिपल सर से कहते हैं कि उस दिन पिकनिक चलें या फिर कुछ और कार्यक्रम कर लें, पर कोई भी बच्चा उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। सभी अपने मम्मी पापा के स्कूल आने की बात को लेकर बहुत खुश थे। जहाँ एक और बच्चे नए साल को लेकर दुगने उत्साह में थे, वहीं दूसरी ओर शिबू का दिल बैठा जा रहा था। शिबू के ना चाहने पर भी नया साल आ ही गया। आज 1 जनवरी थी और बच्चे हो या बूढ़े, सभी के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। लोग एक दूसरे को नए साल की बधाइयाँ और शुभकामनाएं दे रहे थे। शिबू का मन स्कूल जाने का बिल्कुल नहीं था। माँ जितनी बार आवाज़ लगाती वह चादर और कसकर पकड़ लेता। माँ ने शिबू का माथा चूमते हुए कहा, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। शिबू का मन हुआ कि माँ के गले लगकर खूब रोए, पर वह उनके पैर छूकर चुपचाप खड़ा हो गया। आशीर्वादों की झड़ी लगा दी और उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। अगर उसे प्रिंसिपल सर का डर ना होता तो आज वह किसी भी कीमत पर स्कूल ना जाता। किसी तरह जैसे तैसे तैयार होकर वह भारी कदमों से स्कूल के लिए चल पड़ा। थोड़ा ही आगे जाने पर
उसके मोहल्ले के 2 बच्चे उसे कूड़े के ढेर के पास प्लास्टिक की बोतलें बीनते हुए मिले। एक बच्चा बोला, सुनो, एक ही मोहल्ले में रहने के कारण वह इन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। शिबू उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वह बच्चा बोला, हैप्पी न्यू ईयर। शिबू मुस्कुरा उठा और बोला, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं? हाँ, हमें सही पता नहीं है। हम स्कूल नहीं जाते हैं, ना तुम्हारी तरह। हमें बहुत अच्छा लगता है तुम्हें स्कूल जाते देखकर। वह बच्चा प्लास्टिक की बोतल को थैले में रखते हुए बोला, हाँ, जिस समय तुम स्कूल बैग टांग कर घर से निकलते हो, उसी समय हमें ये कूड़े का थैला लेकर निकलना पड़ता है। दूसरे बच्चे ने कहा। शिबू बोला, तुम दोनों तो मेरे घर के पीछे ही रहते हो ना। हाँ, तुम हम दोनों को भी पढ़ा दिया करो। हम दोनों स्कूल नहीं जाते ना। एक बच्चे ने शिबू के स्कूल बैग को ललचाई नजरों से देखते हुए कहा। पढ़ा दूंगा कहते हुए शिबू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों बच्चे हंसते हुए चल दिए। तभी एक बच्चा दूसरे से बोला, इसकी मम्मी बहुत अच्छी है। वह इसके पापा के नहीं होने पर भी इसे रोज स्कूल भेजती है, वरना इसे भी रोज सुबह हमारी तरह। इसके आगे शिबू कुछ सुन नहीं सका। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह रोते हुए घर की ओर दौड़ पड़ा, माँ को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए।